हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीटी योगेंद्र सिंह आपका इस राइम सिस्टम के पार्ट 2 वीडियो में स्वागत करता हूं। अब हम आगे करते हैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू। इस वीडियो सीरीज़ से पहले आपसे एक टेस्ट लिया गया था और उस टेस्ट में आपको 1 से लेकर 20 तक कुछ वर्ड्स दिए गए थे जिन्हें एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। फर्स्ट पर था पेन, सेकंड मोबाइल, थर्ड फैन, 4 नंबर पर गणेश जी, 5 पर वॉल क्लॉक, 6 स्कूल बैग, 7 चेयर, 8 फ्लावर पॉट, 9 बॉल, 10 ट्यूबलाइट, 11 बाइक, 12 ब्लैक बोर्ड, 13 लैपटॉप, 14 कंप्यूटर, 15 टेलीफोन, 16 मिरर, 17 ऑटो, 18 कैप, 19 डस्टर एंड लास्ट 20 ABCD अल्फ़ाबेट्स। आप लोगों ने उस टेस्ट सीरीज़ में जैसे भी इसे सॉल्व करा, ये आप लोगों का पुराना तरीका था। लेकिन अब चूँकि आपने पार्ट 1 वीडियो में सीखा कि राइम्स में 1, 2, 3 to 20 को हम लोग किस तरह से बोलते हैं, यानी 1 सन 2 शू 3 ट्री। अब आपको उन 1 सन 2 शू 3 ट्री से लेकर 20 अंटी तक के सारे नंबर्स के राइम्स को जोड़ना है इन ऑब्जेक्ट से, यानी पेन, मोबाइल और फैन से। चलिए करके देखते हैं। तो आप रेडी हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं राइम्स विथ वर्ड। इस सीरीज़ को वर्ड के साथ और वर्ड को सीरीज़ के साथ याद करने से पहले मैं आपको बतलाना चाहूँगा एक प्रिंसिपल राइम सिस्टम का। वो ये है कि आपको सन से लेकर अंटी तक सब कुछ अपना ही मान के चलना है। मतलब सन आपका, 2 शू आपका, 3 ट्री आपका, 4 डोर आपका, 5 नाइफ आपका, 6 विक्स आपका, 7 डेमन आपका, इस तरह से 20 आंटी, मतलब आपके पड़ोस में रहने वाले आंटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन वर्ड्स की सीरीज़ को याद करना। नंबर 1 पर है पेन। आपको यहाँ पर सन को इमेजिन करना है और वो भी पेन के साथ। जैसे कि मैंने कहा कि सन आपका खुद का है, तो आपका ध्यान सिर्फ सन की ओर होना चाहिए कि सन क्या कर रहा है। तो यहाँ पर आप इमेजिन करिए कि सन के कैरेक्टरिस्टिक है, यानी सन का एक गुण है कि वो प्रकाश हमें देते हैं, लाइट्स हमारी ओर फेंकते हैं। तो यहाँ पर आप सोचिए कि लाइट्स की जगह पर वो हमारी ओर पेन फेंक रहे हैं, तो सन पेन फेंकने का काम कर रहे हैं। नंबर 2 पर है शू और वर्ड है मोबाइल। अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने शूज़ की ओर कॉन्सेंट्रेट करिए। आप अपने शूज़ को देखिए और सोचिए कि मोबाइल से इसे कैसे जोड़ें। तो कुछ नहीं करना है, आपको अपने शूज़ उठाए और मोबाइल के ऊपर दे मारे। तो आप ये सोचिए कि आप अपने शूज़ से मोबाइल को पीट रहे हैं या मोबाइल को दबा रहे हैं। नंबर 3 पर वर्ड है फैन और 3 को हम बोलते हैं ट्री। अब ट्री की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ट्री की कैरेक्टरिस्टिक है छांव देना और फल देना और हवा देना। तो यहाँ पर हमारा जो वर्ड है वो है फैन। अब फैन को ट्री से और ट्री को फैन से जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? तो इसके लिए सबसे पहला प्रिंसिपल वही है कि हम अपने ट्री की ओर ध्यान दें, क्योंकि हम सबसे पहले अपने घर की ओर ध्यान दें, तभी तो हम दूसरे के घर की तरफ ध्यान देंगे। मतलब पहले आप अपनी तरफ देखिए कि आप कैसे हैं। ठीक इसी तरह से यही सिद्धांत इस तरह से हम पर लागू होता है कि ट्री हमारा है तो हमें अपने ट्री की ओर देखना है। आप ट्री की ओर देखिए, इमेजिन करिए कि उसके जो फल हैं, फलों की जगह पर फैन लटक रहे हैं, यानी ढेर सारे पंखे लटके हुए हैं। नंबर 4 पर है गणेश जी। अब आप इमेजिन करिए कि आपके घर का डोर जैसे ही आपने ओपन करा तो सामने गणेश जी दिखलाई दे रहे हैं। नंबर 5 पर है वॉल क्लॉक। अब यहाँ पर आप उस चाकू, उस नाइफ को इमेजिन करिए जो आपके घर में यूज़ होता है। उसके कलर को देखिए। आप इमेजिन करिए आपने वो चाकू उठाया, आपने वो नाइफ उठाया और उससे वॉल क्लॉक को खोल रहे हैं और वॉल क्लॉक कट स्टार्ट, और वो वॉल क्लॉक नहीं खुल रही है, तो आपने उस वॉल क्लॉक को तोड़ना शुरू कर दिया चाकू की हेल्प से, यानी नाइफ की हेल्प से, यानी नाइफ पर हो गया वॉल क्लॉक। नंबर 6 पर है स्कूल बैग और 6 को हम कहते हैं राइम्स में विक्स, यानी विक्स इक्वलेंट टू स्कूल बैग। अब आप इमेजिन करिए कि आपने विक्स की छोटी छोटी डिब्बी, छोटी छोटी बॉटल्स को उठाया और उसे स्कूल बैग में रख दिया, और भी विक्स की बॉटल्स आप स्कूल बैग में रख रहे हैं। और उधर मम्मा जोर से चिल्ला रही हैं, अरे बुक्स की जगह पर आप विक्स की बॉटल्स क्यों रख रहे हो, या विक्स की डिब्बियाँ क्यों रख रहे हो? तो इस तरह से 6 पर है स्कूल बैग। 7 पर वर्ड है चेयर, लेकिन राइम्स है हमारे पास 7 के लिए
डेमन, डेमन मतलब राक्षस, वो दैत्य, वो डेमन क्या कर रहा है, वो डेमन जोर जोर से कुर्सियाँ उठा रहा है और फेंक रहा है, कुर्सियाँ उठा रहा है फेंक रहा है, चेयर को उठाता है फेंकता है, मतलब डेमन के हाथ में क्या है, चेयर्स। नंबर 8 पर है फ्लावर पॉट। अब हमारे लिए राइम्स में 8 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही, प्लेट, 8 प्लेट। अब आप इमेजिन करिए कि आप जिस प्लेट में खाना खाते हैं या अपने मेहमानों को जिस प्लेट में नाश्ता सर्व करते हैं, उस प्लेट को आप देखिए, उस प्लेट के ऊपर एक फ्लावर पॉट का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बना हुआ है। नंबर 9 पर है बॉल, और नंबर 9 के लिए राइम्स है वाइन। अब आप इमेजिन करिए एक खाली वाइन की बॉटल है और आपने उसे डेकोरेट कर दिया और उसके ऊपर ढक्कन की जगह पर यानी कॉर्क की जगह पर आपने बॉल लगा दी है। तो वाइन की बॉटल के ऊपर बॉल लगा दी है जिससे वाइन की बॉटल और सुंदर दिखलाई दे रही है, मतलब 9 बराबर बॉल। इसी तरह से 10 नंबर पर वर्ड है ट्यूबलाइट, लेकिन टैन को हम राइम से बोलते हैं टैन हैन। अब आपको हैन को देखना है, हैन को इमेजिन करिए, हैन का क्या हो रहा है, हैन उड़ते 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 एक ट्यूबलाइट पे जाकर बैठ गई। आप यहाँ पर गौर कर रहे होंगे कि सबसे पहले हम अपने राइम्स के वर्ड की ओर ध्यान देते हैं, इससे ऑटोमेटिकली वर्ड खुद ब खुद कैप्चर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इमेजिन करना है कि आपकी हैन उड़ते उड़ते एक ट्यूबलाइट के ऊपर बैठ गई है। अगला नंबर है 11, और 11 पर वर्ड है बाइक। आप यहाँ पे इमेजिन करिए कि आपने लेमन के 2 टुकड़े करे और उस लेमन से आप बाइक को साफ कर रहे हैं और लेमन से बाइक चमकने लग गई, यानी 11 बराबर बाइक। अगला नंबर है 12, और 12 पर वर्ड है ब्लैक बोर्ड। यहाँ पर 12 का जो राइम्स है वो है वेल, 12 वेल। अब आप यहाँ पे इमेजिन करिए कि वेल के अंदर आप झांक रहे हैं, बड़ा सा गहरा सा कुआं है, वेल है, और उस वेल के अंदर पानी की जगह पर ढेर सारे ब्लैक बोर्ड हैं और उस ब्लैक बोर्ड को आप निकाल रहे हैं दूसरों की हेल्प से, यानी वेल से निकला ब्लैक बोर्ड। अगला नंबर है 13, और 13 पर वर्ड है लैपटॉप। 13 को राइम से बोलते हैं मॉर्टिन, 13 मॉर्टिन। आप इमेजिन करिए कि आपके घर में ढेर सारे मच्छर हो गए, तो मम्मा ने बोला कि मॉर्टिन लगाओ, लेकिन आपने गलती से मॉर्टिन जलाई और लगाई, लेकिन वो लगा दी लैपटॉप के ऊपर, जिससे मम्मा पापा चिल्लाने लग गए कि अरे इतना महंगा लैपटॉप ख़राब हो जाएगा, यानी आपने मॉर्टिन लगा दी लैपटॉप के ऊपर, यानी 13 मॉर्टिन, और मॉर्टिन इक्वलेंट टू लैपटॉप। इसी तरह से अगला नंबर है 14, और 14 पर वर्ड है कंप्यूटर। 14 यानी कि FORT, फोर्ट इन, एक फोर्ट के अंदर। आप इमेजिन करिए कि एक फोर्ट के अंदर आप जा रहे हैं उसके दर्शन करने के लिए, मतलब उस फोर्ट को देखने के लिए, लेकिन उस फोर्ट के अंदर जाकर देखा तो क्या दिख रहा है, सिर्फ कंप्यूटर ही कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा गोडाउन बना दिया गया है फोर्ट के अंदर, मतलब 14 पर है कंप्यूटर। अगला नंबर है 15, और 15 पर है टेलीफोन। आप यहाँ पर इमेजिन कर पा रहे होंगे कि 15 हमारे लिए राइम्स में है लेफ्ट इन, एक लेफ्ट के अंदर। आप देख रहे होंगे कि एक लेफ्ट है, उस लेफ्ट को हमने धीरे से खोला, लेकिन हम लोग जैसे ही घुसने गए तो देखा हम जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि उस लेफ्ट के अंदर टेलीफोन ही टेलीफोन रखे हैं, मतलब वो पूरी लेफ्ट टेलीफोन से भरी हुई है, यानी 15 बराबर टेलीफोन। अगला नंबर है 16, और 16 पर वर्ड है मिरर। 16 के लिए राइम्स में हमारे पास में वर्ड है स्वीट 16 छुटकी, मतलब भीम वाली छुटकी, 16 साल की प्यारी सी बच्ची छुटकी, और हमारे लिए वर्ड है मिरर। आप छुटकी को देखिए, सिर्फ छुटकी की तरफ कॉन्सेंट्रेट करिए, ध्यान दीजिए कि छुटकी क्या कर रही है, छुटकी एक मिरर में अपना चेहरा देख रही है और अपनी सुंदरता को निखार रही है, लेकिन अचानक उस मिरर पे उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि मिरर ठीक नहीं है, तो उस छुटकी ने मिरर को तोड़ दिया। अगला नंबर है 17, और 17 का वर्ड है ऑटो। अब 17 को राइम्स में क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, 17 सेठ इन, मोटे से सेठ जी इमेजिन करिए, जिन्होंने कुर्ता पैजामा पहन रखा है और सिर पर वाइट कलर की टोपी है, वो सेठ जी एक ऑटो में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं घुस पा रहे, और ज़बरदस्ती आपने उन्हें धक्का मारा और ऑटो के अंदर बिठा दिया, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गए। अगला नंबर है 18, और वर्ड है कैप। 18 अटैक इन। आप देखिए, इमेजिन करिए कि भारत पाकिस्तान के आर्मी वाले एक दूसरे के सामने खड़े हैं और गन की जगह पर उनके हाथ में कैप है, और वो कैप से एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, मतलब गन की जगह पर कैप से अटैक हो रहा है, तो 18 इक्वलेंट टू कैप। इसी तरह से
अगला नंबर है 19 और 19 पर वर्ड है डस्टर। आप इमेजिन करिए कि मम्मा पापा नमकीन के पैकेट घर पर लेकर आए, नमकीन निकाल दिया और उन्होंने खाली पैकेट रख दिया, लेकिन आपने क्या करा, उन खाली पैकेट्स में ढेर सारे डस्टर भर दिए। मम्मा ने पूछा डस्टर कहाँ है, तो आपने बोला नमकीन के पैकेट में, मतलब 19 नमकीन और नमकीन इक्वल टू डस्टर। इसी तरह से लास्ट नंबर है 20 और 20 पर वर्ड है ABCD अल्फ़ाबेट। लेकिन 20 का राइम्स क्या है? बिल्कुल सही, 20 आंटी। आंटी, आप इमेजिन करिए आपके पड़ोस की आंटी क्या कर रही हैं। आपके पड़ोस की आंटी ABCD अल्फ़ाबेट सीखने के लिए जा रही हैं और आप हंस रहे हैं, हा 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 हा। आंटी आप तो ABCD अल्फ़ाबेट सीखने जा रहे हैं, आप तो बहुत बड़े हैं, लेकिन अभी भी आपको ABCD नहीं आती। तो आंटी क्या कर रही है? ABCD अल्फ़ाबेट सीख रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक रिवीजन। 1 सन, सन क्या कर रहे हैं? पेन फेंक रहे हैं। 2 शू, शू से आप क्या कर रहे हैं? मोबाइल को दबा रहे हैं। 3 ट्री, ट्री के ऊपर क्या लगे हैं? फैन लगे हैं। 4 डोर, डोर ओपन करा तो क्या देख रहे हैं? गणेश जी। 5 नाइफ, नाइफ से आप क्या कर रहे हैं? वॉल क्लॉक को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। 6 विक्स, विक्स की डिब्बियाँ आप काय में डाल रहे हैं? स्कूल बैग में। 7 डायमंड, डायमंड क्या कर रहा है? चेयर फेंक रहा है। 8 प्लेट, प्लेट के ऊपर क्या है? फ्लावर पॉट का पिक्चर बना हुआ है। 9 वाइन, वाइन की बॉटल के ऊपर क्या है? एक बॉल लगा दी गई जिससे वो बहुत सुंदर दिख रही है। 10 हैन, हैन आपकी कहाँ गई? उड़ते हुए ट्यूबलाइट के ऊपर बैठ गई और वहाँ पे जाकर उसने पॉटी कर दी। अगला नंबर है 11, 11 पे क्या है? बिल्कुल सही, 11 लेमन, लेमन से आप बाइक साफ कर रहे हैं, यानी 11 इक्वल टू बाइक। 12, 12 पर क्या है? 12 पर ब्लैक बोर्ड। 13 मोर्टिन, मोर्टिन का पर है लैपटॉप पर। 14 फोर्ट इन, फोर्ट में क्या है? कंप्यूटर। 15 लिफ्ट इन, लिफ्ट में क्या है? टेलीफोन। 16 स्वीट 16 छुटकी क्या कर रही है? मिरर में अपना चेहरा देख रही है। 17 सेठ इन, सेठ जी क्या कर रहे हैं? ऑटो में घुस रहे हैं। 18 अटैक इन, अटैक कैसे हो रहा है? गन से या कैप से? बिल्कुल सही, कैप से। 19 नमकीन, नमकीन के पैकेट में क्या है? आपने क्या डाला? आपने डस्टर डाला। 20 आंटी, आपकी आंटी क्या कर रही हैं? आंटी ABCD सीखने के लिए जा रही हैं। बिल्कुल सही। इस तरह से आपने 1 से लेकर 20 तक सक्सेसफुली अपने वर्ड्स को पिक्चराइज कर लिया है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि यही वर्ड्स 1 से लेकर 20 तक के वर्ड्स को आपसे जब भी पूछा जाए, चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों, चाहे 20 दिन बाद, तब भी आपको एज इट इज़ ये याद रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इन वर्ड्स को याद करने के लिए इन्हें बार बार दोहराया नहीं है या फिर आपने बार बार रटा नहीं है, बल्कि आपने इन वर्ड्स को राइम्स की हेल्प से पिक्चराइज किया है। और यह वही पिक्चराइजेशन है जो कि आप मूवी के रूप में मूवीज़ को देखते हैं। तो चलिए एक बार इसका रिवीजन टेस्ट की हेल्प से देखते हैं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक इस वीडियो से जुड़े हुए, यानी पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो से जुड़े हुए टेस्ट के लिए। तो चलिए अगली मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।